रावघाट से लेकर कच्चे तक के रेलवे प्रभावित किसानों का रेल रोको आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों का आरोप है कि रेलवे और बीएसपी प्रबंधन ने उनकी जमीन अधिग्रहित तो कर ली है, लेकिन ना तो उचित मुआवजा दिया गया है और ना ही रोजगार मुहैया कराया गया है। इस गंभीर मसले को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के धरने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी सहित अंतागढ़ के कई कांग्रेसी नेता पहुंचे। उन्होंने किसानों से मिलकर उनका हालचाल जाना और पूरी जानकारी ली। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने किसानों के संघर्ष को समर्थन देते हुए कहा कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए। इस दौरान राजेश तिवारी ने प्रदेश में युक्तियुक्तकरण के विरोध में रायपुर में धरने पर बैठे शिक्षकों के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की है और हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे के साथ इंडिया टाउन न्यूज से खास बातचीत की। अभी हम मौजूद हैं अंतागढ़ के उस जगह में जहां पर किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, मुआवजे की मांग को लेकर के। उस जगह पे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पहुंचे हुए हैं किसानों के बीच में और उनके बीच पहुंचकर हालचाल को जाना है और उन्हें समर्थन दिया है। और अंतागढ़ के स्थानीय जितने जनप्रतिनिधि है कांग्रेस के सब इस जगह पर मौजूद हैं। हम राष्ट्रीय सचिव से सीधे जानकारी चाहेंगे कि इस सरकार में ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह एक दावा जरूर किया जाता है कि सुशासन की सरकार है, एक और आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि हजारों की संख्या में रायपुर में शिक्षक बैठे हुए हैं युक्तिकरण के खिलाफ में। फिर अगर इस आंदोलन की बात की जाए तो किसान एक जायज मांग को लेकर इस जगह पर बैठे दिखते हैं, तो इस विफलताओं के पीछे क्या कहना है आपको? देखिए, ये सरकार की तो मंशा कभी भी किसानों के, गरीबों के पक्ष में रही नहीं। इसीलिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में भूमि अधिग्रहण का कानून जो बनाया गया, इसमें 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान था, जिसको समाप्त करने का मोदी जी की सरकार ने कोशिश किया। ये 2008 से ये सब मामला जो चल रहा है ये, और वन अधिकार का कानून भी कांग्रेस के शासनकाल में बना था, भूमि अधिग्रहण का कानून भी कांग्रेस के शासनकाल में बना, और उसमें वन अधिकार के जो पट्टे जो दिए गए उसको निरस्त करने का अधिकार जो है ये सरकार को, जिला प्रशासन को नहीं है। तो जिस प्रकार से राजस्व भूमि का इनको भूमि अधिकार है, उसी प्रकार से वन भूमि में भी उनको अधिकार बनता है। उसमें सिर्फ क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी जमीन ले ली गई, रेलवे पटरी बिछ गया, लेकिन उसका अधिग्रहण करने का काम ही नहीं किया गया है। उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, और एक दर जो होनी चाहिए आपके लोगों को मुआवजा देने का, उसका भी पालन नहीं किया गया। जो उनकी जमीनों में जो वृक्ष हैं उसका भी सत्यापन नहीं किया गया कि वो इमारती वृक्ष हैं कि आपके निस्तार के उपयोग के हैं, उसके अनुसार जो आपका मुआवजा तय होता है, इस नियम का भी पालन नहीं किया गया। सरकारी नौकरी जो है देने का है, एक जिले में मिल रहा है, इस जिले में कुछ लोगों को मिला है, लेकिन इतने सारे जो लोग हैं आज भी उनको नहीं मिला है। ये सरकार का जो है निकम्मापन दर्शाता है। एक तरफ सुशासन का जो है ढकोसला वो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कुशासन यहीं पे नजर आ रहा है। और उसी प्रकार से जब रमन सिंह की सरकार थी, 3000 से ज्यादा स्कूल जो है वो बस्तर संभाग में बंद किए गए थे। आज भी लगभग 10,500 जो है पूरे प्रदेश के, उसको युक्तियुक्तकरण करने के नाम से उन विद्यालयों को जो है बंद करने की साजिश जो की जा रही है। जबकि जब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट जब थी, तो जहां पे भी कनिष्ठ शाला का प्रारंभ किया गया था, और 10 बच्चे भी जिस विद्यालय में हैं वहां पे कनिष्ठ शाला प्रारंभ किया गया था, क्योंकि खासकर जो आदिवासी अंचल है, जहाँ पे नदी, नाले, पहाड़ी, जंगल है, जहाँ पे बच्चों को क्या नाम से जाने में दिक्कत होती है, इसलिए पारे, टोले, मंझरे में भी जो है 1 किलोमीटर से कम का भी जो दायरा है, वहां पे भी जो है स्कूल खोलने का काम किया गया था, उन स्कूलों को बंद करने का। आत्मानंद विद्यालय की स्थिति आप देख लीजिए,
चाहे वो आपके युक्तिकरण की आप बात देख लीजिए, अधिग्रहण की आप बात कर लीजिए, तो सारी चीजों में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बड़े जो है आतिशबाजी करते हुए जो है आपका भानु प्रतापपुर और ऐसे स्टेशनों का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे बगल में जो है आपके जो किसान जो है पीड़ित पक्ष वहां पे बैठा हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो एक प्रकार से पूरा कुशासन जो है केंद्र और राज्य सरकार की चल रही है। तो तिवारी जी, मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, जैसे कि आज आपने समर्थन दिया है, तो क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इनके आंदोलन को अब एक कारगर मुकाम तक निश्चित पहुंचाएंगे? रूप से इस आज मैं जो पीड़ित पक्ष यही जानने के लिए आया था कि इनकी समस्याएं क्या क्या है और जितनी बार भी बैठ के जो हुई है उसमें कितना उनका निराकरण किया गया और क्या वजह है कि आज भी वो बाकी है। ये सारी जानकारी लेके प्रदेश स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी इस विषय पे क्या नाम से चर्चा किया जाएगा और इस मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे, इस मामले को लोकसभा में भी उठाया जाएगा और उसके बाद भी अगर ये सुनवाई नहीं करते तो माइनिंग एरिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, वन अधिकार कानून की बहुत सारी समस्याएं हैं, भूमि अधिग्रहण की जो समस्या है, इसको एक पूरा व्यापक जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ऐसे ही मामलों को लेकर दंतेवाड़ा में पदयात्रा भी की गई है, तो पूरे बस्तर संभाग की समस्याओं को लेकर एक क्रांतिकारी आंदोलन करने का भी जो है वो कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।